महाप्रभु जी, हाँ पहले, इससे पहले कि सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी ने पहले ही प्रभु को उस पत्र से सूचित किया था कि हम तो इस तरह से इसमें एक यवन राज की सेवा में लगे हुए हैं, कैसे भजन करें क्या नहीं करें, हमारे उद्धार का कोई और हो। तो प्रभु ने एक श्लोक लिख के भेजा था, पर व्यसनी नारी व्यग्रपी कर्मसु तदेव आस्वाद्यंत नव संगर सायानम, कि जिस प्रकार परव्यसनी नारी अपने प्रियतम का स्मरण करते हुए घर के सारी करती है, ऐसे करते रहो श्री राधे। तो इस प्रकार से उनको प्रबोध देके प्रभु फिर आगे अपने चल दिए हैं। नीलाचल से लौटकर, वहां से लौटकर प्रभु नीलाचल की ओर लौटने लगे हैं। नीलाचल की ओर लौटने लगे हैं तो मार्ग दो तरफ से जाता है, नवद्वीप आकर शांतिपुर होकर जाएं अथवा वहां से जाएं। प्रभु की लीला, अद्वैताचार्य का आकर्षण, फिर शांतिपुर की ओर प्रभु चल पड़े। श्रीजारी शांतिपुर की ओर चल पड़े हैं और फिर सोच रहे हैं आमा तो नाला की कष्ट दे आएगी, मैं नाला को फिर कष्ट देने के लिए मैं आ गया हूं, ठिठक से रहे हैं। अद्वैताचार्य दूर से ही भागते हुए चले आए हैं, चरण में दंडवत करने लगे हैं, हाथ पकड़ के वहां ले गए। थोड़े से भक्त जो साथ थे सबको लेके प्रभु वहां गए हैं। और अब अद्वैताचार्य ने कहा कि अब भीड़ नहीं है, आप भीड़ से यहाँ भागे थे, अब थोड़े दिन यहाँ ठहरो। श्री राधे फिर आगे प्रभु को वहां ठहरे हैं। वहां पर माँ को तो इस वक्त सूचना, आपकी दफा तो सूचना नहीं दी है क्योंकि इस समय प्रभु का मिलन हुआ है रघुनाथ दास गोस्वामी से। ये रघुनाथ दास हिरण्यदास मजूमदार और गोवर्धन दास मजूमदार जो सप्तग्राम के राजा कहलाते थे, 12 लाख वार्षिक की जिनकी आमदनी थी, वास्तव में राजा पदवी उस समय के जमींदारों को दी जाती थी कि जो बादशाह के और राजाओं के अंडर में होते थे। तो बड़े धन्याढ़ी परिवार के थे श्री राधे। उनके ये पुत्र थे, बड़े सुंदर थे, बड़े विद्यावसनी थे, लेकिन इनके मन में शुरू से ही वैराग्य था। तो उनके मन में विचार आया कि कहीं ये हमारा रघुनाथ संसार छोड़कर न चला जाए, तो इसका विवाह कर दिया था। किंतु विवाह करने के बाद भी उसका भगवत भजन में चित्त लगता था। और कारण क्या था कि हरिदास ठाकुर का संग इनको प्राप्त हो गया था प्रारंभ में। इनके गुरु भी वाचस्पति थे, जिनके यहाँ प्रभु जाके ठहरे थे, वो इनके गुरु थे श्री राधे। इस प्रकार से इनका मन उसमें भजन में लगे रहते थे और रहते थे घर में। तो उन्होंने प्रबंध कर दिया था पहरेदारों का कि कहीं जाने आने न पाए। महाप्रभु के आगमन की जब इन्होंने सूचना सुनी तो इसमें दिए हैं प्यार, चरण पकड़ के इन्होंने प्रार्थना की कि मेरी देह नहीं रहेगी, मुझे प्रभु के दर्शन करने की आज्ञा दी। तो उन्होंने फिर अपने बहुत से पहरेदारों कर्मचारियों के साथ धन भेजकर इनको भेज दिया। तो ये आकर शांतिपुर में प्रभु के चरणों में प्रणत हुए हैं, आके लेटे हैं। प्रभु जैसे परिचित हो ऐसे रघुकर के पास बुला लिया है। श्री अद्वैताचार्य ने परिचय दिया कि ये गोवर्धन मजूमदार के पुत्र हैं, बड़ा सुशील बालक है, बहुत योग्य है। ऐसा करके प्रभु ने सिर पे मस्तक पे हस्त रखा है। ये रोते रहे प्रभु के चरणों में, प्रभु मुझे साथ रख लीजिए, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, और छोड़ के जाने को भी तैयार नहीं है। आग्रह कर रहे हैं कि मुझे भी आप साथ ले चलें, मेरा उद्धार करें, जगत के जीवों का आपने उद्धार किया है। बिलक बिलक कर बालक रो रहा है, प्रभु बड़ा प्रबोध कर रहे हैं, वो अद्वैताचार्य समझा रहे हैं। अंत में प्रभु ने उनको समझाया है और 2-3 प्यारों में उनसे कहा है। और प्यारों में क्या कहा है? स्थिर हुआ घरे जाओ, नौ है बातुल, बातुल कहते हैं बात करो पागल न हो, क्रमे क्रमे पाइए भव बिन सिंधु फूल, इस संसार के फूल को क्रम क्रम से जीव पाता है। श्री राधे मरकट वैराग्य न कर लोक दिखाइया,
लोग के दिखाने के लिए वैराग्य मत करो, अंतर में अपने वैराग्य को छिपाए रखो और यथा योग्य विषय भुंज अनासक्त हुआ। अनासक्त रहकर जो विषय का जो सेवन संसार का जो होता है, कार्य करता, अनुभवना, खाना पीना, वो अनासक्त होकर उसका भोजन करो और फिर समय आने पर ठाकुर तुम पर कृपा करेंगे और वो युक्ति श्री कृष्ण तुम्हें बता देंगे कि जिससे तुम मेरे पास आ जाओगे। ये आगे उन्होंने प्यारों में प्रभु ने इस बात के लिए कहा, आशीर्वाद दिया है, जाने के लिए आज्ञा की है। जब तक ठहरे रहे हैं प्रभु तब तक रघुनाथ उनके चरणों का रोज दर्शन करते हैं, चरणामृत लेते हैं, प्रसाद पाते हैं और वहीं से इन्हें प्रभु का अधरामत मिलने का अवसर प्राप्त हो गया। अद्वैताचार्य प्रभु का अधरामत इनको अवशेष प्रसाद इनको दे देते हैं। श्री राधे, इस प्रकार से ये लीला चलती हुई श्री राधे महाप्रभु जी अब नीलाचल की ओर जा रहे हैं। तो प्रभु के एक अंतरंग भक्त थे अंबिका कालना, जो शांतिपुर से उल्टा इधर से आए थे ना प्रभु, पहले नवदीप से निकलकर यूं आए शांतिपुर और फिर ये उल्टे। तो वहां एक गौरीदास पंडित नाम के परम भक्त रहते थे, जो प्रभु के परम अंतरंग भक्त थे, भगवान के परम भक्त थे। तो प्रभु ने देखा कि ये भीड़ भड़का लेके तो उस गरीब ब्राह्मण के जाना उचित नहीं है, लेकिन परम उस भक्त के पास जाना तो चाहिए। तो नित्यानंद प्रभु को साथ लेके एक दिन प्रभु बहुत जल्दी उठ के अंबिका कालना गौरीदास पंडित के यहाँ पहुंच गए। गौरीदास ने देखा कि दोनों निताई और गौर चले आ रहे हैं, तो उन्हें आगे पहले चरण वंदना की और उनका बड़ा भाव भगवान में था, अंदर लेके बिठाया। अब पहले उनके बैठ बैठे दर्शन कर रहे हैं। निताई ने कहा, ये ब्राह्मण दर्शन करे जाएगा, खाने की न पीने की कुछ नहीं पूछता। बोले पिपरदेव, नित्यानंद प्रभु ने कहा। बोले हाँ हाँ हाँ, मैं स्मरण नहीं रहा मुझे। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पर एक प्रण करो। क्या? बोले तुम दोनों मेरे पास ही रहो। बोले कैसे हैं तुम्हारे पास? बोले तुम सन्यासी, ये अवधूत, तुम्हारा घर तो कोई है ही नहीं, यहाँ रहो। प्रभु कहे, भैया पंडित, ये कैसे संभव है कि हम तुम्हारे साथ रह सकते हैं यहाँ पर? बोले फिर मैं खाना काहे को दूं, तुम मेरे पास रहोगे नहीं। नित्यानंद प्रभु ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी जगह प्रभु लेके आए कि भूखा भी रख रहा और यहीं रख रहा। प्रभु ने नित्यानंद प्रभु की देखा, कोई युक्ति सोचो। बोले अच्छा तो ऐसा है कि हम अभी आते हैं, प्रण करो, स्नान इत्यादि करके, हाँ मैं तुम्हारे लिए भोजन बनाऊंगा, यहाँ रहोगे, यहाँ रहेंगे। ठीक है, अब वादा कर लिया। अब गए, अब जाने कहाँ से दो मूर्ति लिया है अपनी जैसी, एक नित्यानंद प्रभु की, एक अपनी मूर्ति, जाने कहाँ से लिया है, लीला में प्रभु। और लाके दो मूर्ति उनके यहाँ तक एक पाटा रखा तो कर ये क्या है? बोले देखो हम दोनों हैं और ये दोनों हैं, तुम जौन से चाय रखो, जौन से चाय रखो, मैं तो तुम्हें रखूंगा। बोले अब तुम फिर रखना, हम मान गए हैं, हम रहेंगे। अब बोले हाँ, अब रंधन तो मैंने कर लिया, अब तुम पाओ। स्नान करके रंधन करके और वो विराजमान करा। बोले 4 आसन लगाओ। 4 आसन? बोले हाँ। 4 आसन लगाए, तो 4 पत्थर लगाओ। 4 पत्थर लगा दी। 2 पे आप बैठ गए उधर और 2 बैठ गए उधर, वो मूर्ति। और देखें दोनों मूर्ति एकदम सजीव हो गई। क्या लीला? लीला। अब चारों पा रहे हैं। वो ब्राह्मण सोच रहा है मैंने तो 2 के लिए बनाए, पा तो रहे 4। लीला ठीक आ गई। अब जब पा चुके, आचमन कर लिया, अब पंडित महाशय इन दोनों में से चाहे दोनों को रख लो, चाहे हमको रख लो, चाहे नहीं रख लो। बोले तुम ठहर जाओ, ठहर जाओ। तो ये तो इधर ठहरे और वो मूर्ति थे, वो मूर्ति रूप चल पड़े। अरे रे तुम मत जाओ, तुम जाओ, तुम यहाँ रहो। अब वो वापिस आए तो उनका तुम ठहर जाओ, तुम जाओ। वो गए तो ये तो मूर्ति हो गए, वो चल पड़े। अरे तुम मत जाओ, इधर आओ। 2 चक्कर काटे, क्या तमाशा। उनका गौरीदास, तुम जो 2 रहेंगे वो मूर्ति विग्रह में तुम्हारे पास रहेंगे, तुम अपने भाव से जो खिलाओगे वो खाएंगे, तुम भाव से जैसे सेवा करोगे सब करेंगे, तुमसे बोलेंगे बालेंगे भी।
अच्छा तो यही बात है तो रह जाओ। दोनों शिव विग्रह विराजमान हुए हैं और दोनों प्रभु वहाँ से रवाना हुए। ये लीला गौरीदास पंडित की। ये कहते अंबिका कालना में अभी तक वो मूर्तियाँ विद्यमान हैं, नवदीप से और शांति पूजा के बाईं तरफ विराजमान है। ये लीला वहाँ पर हुई है। और इसमें कुछ ग्रंथों में है कि प्रभु पूर्व बंग में और आसाम में गए हैं, आसाम में एक चैतन्य गुफा है, वहाँ रहे हैं इत्यादि इत्यादि। वो बड़ा विस्तार से वर्णन इस ग्रंथ में, बहुत बड़ा। अब उसमें अपनी माता मही से भी मिले हैं, वहाँ भक्तों से मिलन हुई है। समय हुआ तो उसको निवेदन करूँगा। इस प्रकार से प्रभु लौट कर फिर नीलाचल में आ गए हैं। सीधा अब नीलाचल में आकर प्रभु ने वही लीलाएं, वहाँ का नित्य प्रति रहना हुआ। अब नीलाचल में आकर प्रभु ने नित्यानंद प्रभु को वहाँ से विदाई दी है कि अब तुम्हारा प्रभु नित्यानंद प्रभु का जो कर्तव्य है वो कहने के लिए किया है। और निताई चांद जो है प्रभु की आज्ञा लेकर और अब नित्यानंद प्रभु नाम प्रचार के लिए यहाँ पर आ गए हैं। फिर नित्यानंद जी का प्रभु का कैसे विवाह हुआ वो फिर आगे कभी समय मिलेगा तो निवाह हुआ है। वहाँ पर आई टोटा में जहाँ गदाधर पंडित भोजन करते थे, वहाँ पर दोनों का प्रसाद हुआ है। और नित्यानंद प्रभु ने आकर गदाधर से कहा कि तुम्हें दुखी करके गया इसलिए वृंदावन नहीं जा सका था। अब दोबारा जो है प्रभु का वृंदावन के लिए प्रस्थान है, वो आगे दोबारा फिर अगले वर्ष हुआ है। श्री राधे, अभी समय है श्री राधे, क्योंकि मुझे तो प्रकाशानंद तक पहुंचाने टाइम तो है कम, आध पौन घंटे में उसके लीला को निवेदन करूँ। श्री राधे। अब इस वर्ष जब प्रभु के जाने के लिए तैयार हुए तो स्वरूप दामोदर और राय रामानंद आदि और सार्वभौम भट्टाचार्य से कहा कि देखो मुझे सनातन ने ये बताया था कि जार संग है लक्ष्य कोटि जन लक्ष्य कोटि वृंदावन जाए बार ये नहीं परिपाटी, तो मैं तो अब अकेला जाऊंगा, मैं संग लेकर किसी को नहीं जाऊंगा इसके साथ में मैं। तब उन्होंने कहा प्रभु ऐसा है कि एक ब्राह्मण तो कम से कम आप साथ ले जाओ, आपको तो अपने वस्त्र तक संभालने की वो नहीं रहती है, कहाँ भिक्षा होगी क्या होगा, एक ब्राह्मण है। बोले देखो ये परिचित जितने हैं इनमें से एक को ले जाऊंगा तो सब दुखी होंगे, तो मुझे तो कोई नया बता दो। तो उन्होंने बलभद्र भट्टाचार्य के लिए बताया कि ये बड़े कुलीन ब्राह्मण हैं, वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, बड़े भक्त हैं और ये आपके लिए नए भी हैं, वैसे जानते हैं आपको नवदीप से ही। इनको प्रभु स्वीक हाँ ठीक है, इनको मैं साथ ले लूँगा। ऐसा करके उनसे फिर प्रभु ने उनसे सब आज्ञा मांगी है कि अब मुझे जाने के लिए आज्ञा दो सबके सब। तो सबने कहा है प्रभु चातुर्मास बीत जाने दो और फिर आप जो है वहाँ से वहाँ जाना, वहाँ जाने के लिए तैयार होना। श्री राधे। अब प्रभु जो है बलभद्र भट्टाचार्य को साथ लेकर विजयदशमी के दिन उन्हें प्रभु का कृपा प्रसाद आदि लेकर और वहाँ गमन किया है प्रभु ने वृंदावन की ओर। श्री राधे। अब प्रभु ने है वो सब मार्ग छोड़ दिया, जिस राजमार्ग से कटक होते हुए इधर होते हुए गए थे। तो बलभद्र भट्टाचार्य उस क्षेत्र से परिचित भी थे। तो झारखंड का पथ जो था जिससे कि पहले सनातन गोस्वामी बाद में एक बार आएंगे, वो वन प्रांत से प्रभु चल पड़े हैं। बोले इस प्रांत से किसी को पता भी नहीं लगेगा, भीड़ भी नहीं इकट्ठी होगी और हम काफ़ी बहुत दूर तक निकल भी जाएंगे। तो झारखंड के पथ से प्रभु चले हैं। प्रभु कृष्ण कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए और झारखंड पथ में चले जा रहे हैं। पीछे साथ ही साथ बलभद्र भट्टाचार्य चल रहे हैं। झारखंड का पथ वन का प्रांत है। तो बलभद्र भट्टाचार्य के तो मन में ये विचार आता है कि प्रभु नगन पद चल रहे हैं और खुद भी नगन पद हैं, उसकी चिंता नहीं है, नगन पद चल रहे हैं और इनके कैसे अरुण कोमल चरण हैं और ये वन का मार्ग है, यहाँ कंटक भी है, कांटे भी हैं और ये देखिए पत्थर भी है और हिंसक पशुओं का ये मार्ग है। उन्हें तो प्रभु की चिंता और प्रभु अपने तन में भाव में कृष्ण कीर्तन करते हुए भाव अश्रुपात बहाते हुए चले जा रहे हैं। अब क्या देखते हैं कि मार्ग में एक व्याघ्र बैठा है
अब उन्हें चिंता हुई प्रभु का इसके पैर स्पर्श होगा और ये तो व्याघ्र हिंसक पशु है, प्रभु की कुछ हानि का अपनी चिंता नहीं, प्रभु की कुछ हानि न कर दें। अब क्या करें, मगर बस की बात सही से क्या है। देखा कि प्रभु जो कीर्तन करते गए हैं तो व्याघ्र से चरण लग गया, चरण लग गया तो उठ के खड़ा हुआ है। प्रभु ने देखा है कृष्ण कृष्ण बोल, तो वो व्याघ्र भी कृष्ण कृष्ण बोलने लगा है। प्रभु को बाह्य सूची से व्याघ्र, हस्ती, गेंडे, सुअर और हिंसक जंतु जो विचरण कर रहे हैं, बलबद्ध घबरा कर रहे हैं, पर देख क्या रहे हैं कि कुछ हिंसक पशु तो अपने रास्ता छोड़ देते हैं, प्रभु पथ से निकल जाते हैं, और कोई व्याघ्र आदि या कोई भी मिलते हैं, प्रभु के स्पर्श पाते ही, उनकी वाणी सुनते ही कि वो नृत्य करने लगते हैं, करते जा रहे हैं। उनके पीछे कुछ दूर पर बलभद्र उनका नृत्य कीर्तन देखने चाहिए। यकायक बलभद्र देखते कि सामने एक भयंकर व्याघ्र सोया हुआ है, उसके चरण जब प्रभु के चरण लगे हैं तो वो भी प्रभु के कहने, प्रभु ने कहा कृष्ण कहो, प्रभु कहे कृष्ण कृष्ण व्याघ्र उठिल, कृष्ण कृष्ण कही व्याघ्र नाचिते लागिल। व्याघ्र भी दोनों हाथ उठा के नाचना शुरू कर दिया। श्री राधे। एक दिन प्रभु एक मार्ग में, उसी झारखंड मार्ग में एक जल की कोई स्रोता बह रही थी, नदी थी, उसमें स्नान करने के लिए देखा तो वहां तो कई मस्त हाथी जो थे वो स्नान करने के लिए आए हुए थे। मस्त हाथियों को देख के प्रभु उनके पास गए और उन पर जल का छींटा देके बोले कृष्ण कृष्ण कहो, तो सूंड उठाकर हाथियों ने भी कृष्ण कृष्ण कहना शुरू किया। इस प्रकार भार्गव अवस्था में कृष्ण करते हुए हिंसक जंतुओं तक को भी प्रेम दान करते हुए प्रभु आगे बढ़े चले जा रहे हैं। आगे देखा तो मृगीय हिरण हिरनियों का झुंड आ रहे हैं, इधर से सिंह जा रहे हैं। अब दो सिंह की तो हार हिरण हिरनीय, और वहां क्या देखते हैं कि प्रभु जब कृष्ण के लिए कहते हैं तो हिरण हिरनीय भी नृत्य करने लगे और व्याघ्र भी नृत्य करने लगे, और हिरण हिरनीय और व्याघ्र परस्पर प्रेमालाप कर रहे हैं, एक दूसरे का चुंबन कर रहे हैं। सीधादी व्याघ्र मृग अन्योन्य करे आलिंगन और मुखे मुख दिया करे अन्योन्य चुंबन। व्याघ्र और हिरण, क्या लीला प्रभु की है। झारखंड के स्थावर जंगम को सबको प्रभु प्रेम दान करते हुए इस पथ से वन प्रांत से आगे बढ़ गए हैं। अब न नवद्वीप रास्ते में आया है और न और कोई स्थान रास्ते आया। झारखंड के पथ से निकलते हुए पहाड़ों पर होते हुए एकांतवास में प्रभु चले जाते हैं। आहार का क्या है कि किसी ग्राम के आसपास जाके ठहरते हैं, देखते हैं प्रभु के, तो कभी कोई ब्राह्मण भिक्षा लेके आता है, तो कभी कोई अन्य जाति का भिक्षा लेके आता है, और उन वन की वस्तुओं का, ब्राह्मण की वस्तुओं का रंधन करके प्रभु को वो प्रसाद पवा देते हैं। और इस प्रकार से, और फिर जो आते हैं प्रभु का नाम संकीर्तन सुन के तो नाम करते हैं, और उनके स्पर्श से ग्रामवासियों में भी नाम संकीर्तन होने लगता है। इससे सबको प्रेम प्लावित करते हुए प्रभु चले जा रहे हैं। श्री राधे। जहाँ कोई प्रसाद, जहाँ कोई भोजन सामग्री का नहीं मिलता तो बड़े चतुर हैं श्री राधे, वन की औषधियाँ, वन की वस्तुएं, ये फल आदि जो भी लाकर उसी का रंधन करके प्रभु को पवाते हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। ऐसा सुख, ऐसा स्वाद मैंने तुम्हारे से प्राप्त किया, देखो कितना सुख इसमें आनंद है। और वन में ही पेड़ों के नीचे सोते चले जाते हैं। अब शीत की ऋतु है, विजयदशमी के बाद ठंड हो जाती है। अब यहाँ तो क्या, यहाँ तो प्रभु की चादर और वो और उनके पास सूखी घास बिछा देते हैं पर्ण, और उस पर प्रभु को सुलाते हैं और लकड़ी ला के जला देते हैं। बलभद्र भट्टाचार्य प्रभु की सेवा करते हैं, रात्रि को जागते हैं। जब प्रभु उठ के देखें जाग रहे हैं, बलभद्र तुम नहीं सोए, तो चरणों में सिर रखे हाँ सो रहा। इस प्रकार से सेवा करते हुए जो है पहुँच चले जा रहे हैं। होते होते अब प्रभु जो है काशी में पहुँच गए। बहुत सा वर्णन है, इसको इतना वर्णन बढ़ाने से अब समय नहीं आएगा। जब काशी में प्रभु पहुंचे हैं श्री राधे, तो मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। मशहूर है कि आप सबने देखा हुआ मणिकर्णिका घाट पे जब प्रभु ने स्नान किया तो सबने देखा एक तेजस्वी ऐसा सुंदर सन्यासी जिसकी देह से अंग छटा से प्रकाश निकल रहा है, भगवत नाम का कैसा सुंदर कीर्तन कर रहा है। और वहाँ से वेणी माधव प्रभु के दर्शन करने के लिए गए हैं। वहाँ जाके प्रभु ने बड़ा सुंदर नृत्य किया है। उस समय तपन मिश्र जो महाप्रभु जी को पूर्व में मिले थे श्रीहट के पास में, उनसे प्रभु ने कहा था कि तुम काशी में जाकर हो। उसने देखा ये तो निमाई पंडित है और ये सन्यासी वेश है, पर ये आकृति तो वही है,
पास में जाकर जब देखा तो पहचान लिया प्रभु को। पहचानते ही चरणों में पड़े तपन को। प्रभु तो पहचानते ही थे, हृदय से लगाया, तपन तुम यहाँ? बोले प्रभु के आपके ही आदेश से यहाँ पर आया हूँ। श्री राधे। तपन मिश्र अपने यहाँ ले गए हैं और अपने यहाँ ले जाकर प्रभु को वहीं आप प्रभु ने भोजन कराया है, विश्राम दिया है। उसी समय चंद्रशेखराचार्य जो थे, जो प्रभु के वो लगते थे, वो भी काशी में वास कर रहे थे। उन्होंने जब सुना, हाँ, तपन मिश्र से उन्हें सुना, तो वो प्रभु के पास आए और उन्होंने प्रभु को चरणों में निवेदन किया। उनको प्रभु ने आलिंगन किया और आलिंगन करके अपने यहाँ लिवा कर ले गए हैं श्री इनको क्या कहते हैं, महाप्रभु जी को। और प्रभु जब तक आप काशी में रहें, मेरी कुटिया पर आप रहें, यहीं आप जो है भिक्षा किया करें, ये मेरी प्रार्थना है। देखो, सन्यासी को एक जगह भिक्षा नहीं करनी चाहिए। बोले ये तीर्थ के नियम आप अपने पास रखें, आप यहीं भोजन करें। यहाँ आपको बता दूं कि आपके भाव की वस्तु बिल्कुल नहीं है। यहाँ तो तार्किक हैं, यहाँ तो ज्ञानी हैं, और यहाँ तो सबम ब्रह्मास्मि और सोहम करने वाले हैं। यहाँ आप उनके यहाँ भोजन करेंगे, ये आपको भी रुचिकर नहीं होगा, आप यहीं भोजन करें, जैसी तुम्हारी इच्छा। इस प्रकार से उन्होंने अपने यहाँ रखा, कभी तपन मिश्र और कभी अब भक्तों, अब धीरे 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 उनके तेज और उनकी महिमा, उनका रूप और उनकी ये नाम को सुनकर लोग आकृष्ट होकर उधर आने लगे, सीधा ले। उसी समय इन्हीं चंद्रशेखर के यहाँ प्रभु का आगे चलकर सनातन गोस्वामी से मिलन होगा, इन्हीं तपन मिश्र के यहाँ। श्री राधे। नहीं यहाँ तो ये इसी में, यहाँ काशी में एक प्रकाशानंद नाम के सन्यासी रहा करते थे, जो बहुत बड़े वेदांती थे और वेदांतियों के मुड्ढ आचार्य थे, इनके सहस्त्रों शिष्य थे। 10,000 लिखा है उनके वो गुरु थे, और ये भारत के सबसे बड़े वेदांती माने जाते थे। इनकी जो पूर्व घटनाएं हैं उसका वर्णन ये है कि चैतन्य के बारे में उन्होंने पहले से ही सुन रखा था, और सुन रखा था तो एक बार पत्र लिखकर भेजा था। उसका आशय ये था कि तुम जगन्नाथ का महाप्रसाद पाते हो और ऐसे मस्त रहते हो, ये सन्यास का धर्म तुम्हारा कैसे निभेगा, इस प्रकार का लिखा था। प्रभु ने उसका कुछ नहीं, कुछ अपशब्द भी लिखे थे, प्रभु ने ध्यान ही नहीं दिया। सार्वभौम भट्टाचार्य ने जवाब दिया है कि श्लोक का उसका अर्थ था कि सिंह मदरा मांस का, बस सिंह जो है मांस भोजी है, लेकिन वर्ष में एक बार रति करता है, और जो अन्य जो है ये पत्ते भोजी, ये दिन ऐसे करते हैं, मरकट ऐसा करते हैं। मतलब ये संकेत दिया था कि प्रभु का स्वरूप है। ऐसे पत्रों का आदान प्रदान होता रहता था। सार्वभौम भट्टाचार्य इनके पत्रों का जवाब देते थे, प्रभु ध्यान ही नहीं देते थे। एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं काशी जाकर इनसे शास्त्रार्थ करूं और इनको परास्त करूं। प्रभु ने कहा, भट्टाचार्य अब तुम्हारा ये काम नहीं है, तुम कृष्ण के भक्त हो, भक्ति करो, भजन करो और लोगों को भजन पथ में लगाओ। श्री अगर तुम्हारे मन में उनके कल्याण की इच्छा पैदा हो गई है तो तुम्हारे ठाकुर जगन्नाथ उनका उद्धार अवश्य कर देंगे। ये नहीं कहा मैं कर दूंगा। तो ये पहले से चलता रहता था, तो ये पहले से पता था प्रकाशानंद जी को कि ऐसे हैं। तो जब लोगों ने जाकर उनको कहा प्रकाशानंद जी है, तो वो लोग जो थे जिनके पीछे भीड़ भड़का इकट्ठा हो, लोग नाम संकीर्तन करें, इनके साथ में दर्शन करने जाएं, तो प्रकाशानंद जी को इसको सहन नहीं करते थे। तो उन्होंने कहा था, और उन्होंने ये भी सुन लिया था कि सार्वभौम भट्टाचार्य आदि जैसे जो हैं तो वो भी परास्त हो गए हैं प्रभु के, और वो भक्त हो गए हैं। उन्होंने कहा ये कैसा सन्यासी है जो नाचता गाता डोलता रहता है, वेद पढ़ता नहीं है, ये कैसा है? तो श्री याद है। प्रकाशन ने कहा, सुना है, उसका नाम चैतन्य है, बड़ा इंद्रजाली है, इसमें इंद्रजाली शब्द दिया है। वो केशव भारती का शिष्या से सन्यासी है। भारतीय संप्रदाय तो छोटी सी संप्रदाय है, बड़ा सम्मोहन विद्या जानता है और बड़ा प्रतारक है। जो देखता है उसको मुग्ध हो जाता है, उसको ईश्वर कहने लगता है। तो सार्वभौम पर भी उसने जादू चला दिया, पर ये जानो कि उसका जादू यहाँ नहीं चलेगा।
यहाँ नहीं चलेगा, उसकी भाव काली यहाँ नहीं बिकाएगी, भाव काली यहाँ ने बिकाओ तार भाव काली। ये सब बातें जब प्रभु के कान में पहुंची तो प्रभु ने कहा भाई देखिए अब भाव का मैं पिटारा भर के लेकर तो आया हूँ, अब बिकेगे नहीं तो मुफ्त बांट के चला जाऊंगा, बाकी बोझे को आगे ढोना तो मुझे संभव नहीं है। बोले क्या करूंगा, ऐसा करके प्रभु वहां से उन कुछ दिन उनके पास रहकर और फिर एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, उन्होंने आकर ये सब बातें सुनी। उनको बड़ा दुख था कि प्रभु के प्रकाशानंद जो है ये इस प्रकार से इनकी निंदा करते हैं, उनका उद्धार होना चाहिए। तो उन्होंने कहा विप्रदेव तुम चाहते हो तो प्रभु उनका उद्धार करेंगे। और प्रभु वहां से, उन्हें तो वृंदावन जाने की वो थी ना, तो वहां से प्रभु वृंदावन की वो चल पड़े सीधा। ब्राह्मण ने देखा कि महाराष्ट्री ब्राह्मण ने कि प्रभु ने ये कहा है कि इसका उद्धार होगा तो अवश्य ही प्रभु उद्धार करेंगे। तो वो चाहता था प्रभु से निवेदन करना कि आप वृंदावन से यहाँ लौट कर आवे, लेकिन साहस नहीं हुआ कहने का, क्योंकि क्या पता कई मार्ग हैं, किस मार्ग से आए किस मार्ग से नहीं आए। श्री राधे अंतर्यामी प्रभु जान गए तो क्या कहते हैं, विप्रदेव तुमने हमारी भिक्षा ही नहीं कराई, भिक्षा नहीं कराई। विप्र ने चरण पकड़े, प्रभु जी तुम्हें चाहता था पर मेरा साहस नहीं होगा होने का, आप करने का, आती बार जब मैं सेवा करूंगा। श्री राधे इस प्रकार से कहते हुए प्रभु वहां से आगे बढ़ गए हैं, प्रयाग पहुंचे हैं प्रभु। प्रयाग में प्रभु ने स्नान किया है, प्रयाग जो गंगा जमुना का मिलन है, तो उस तीर पर उधर से जा रहे हैं जिधर जमुना बहती, तो जमुना जी में प्रभु ने स्नान किया। वहां रहकर प्रभु को वृंदावन का स्मरण, जमुना का स्मरण आ गया है। श्री राधे और जमुना जी में कूद गए। ठंड पड़ रही थी, बहुत देर तक उसमें वो वर्ते रहे। श्री राधे अब फिर आगे चढ़े हैं प्रभु, तो थोड़ा सा ऐसा करूं कि वहां वहीं पहुंचा देना चाहिए, जमुना तक मथुरा तक तो ठीक रहेगा, और विश्राम देने से पहुंचा ही देना चाहिए। हालांकि इसके बीच में लीलाएं कई हैं, लेकिन अब यहाँ पर बीच में ठहसी आई है। इसमें वल्लभाचार्य जी का भी मिलन प्रभु के साथ में है, आदि आदि, तो वो यही विश्राम दे देता हूँ समझे साहब, क्योंकि फिर वो लीलाएं रह जाएंगी सबकी सब, और वृंदावन कल पहुँच जाएंगे प्रभु। जय जय श्री राधे। हैं आप कीर्तन करा दो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा। हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंदा। भरत जी को याद आता है, हृदय जलने लगता है, मैं सेवा करने लायक नहीं हूँ, मेरी कोई सेवा न करो, मैं दुष्ट हूँ, मैं पापी हूँ। 14 वर्ष तक भरत जी ने पत्नी की भी सेवा नहीं की। राम सीता जी की और लक्ष्मण जी की सेवा लेते हैं।
राजमहल में भरत जी ने पत्नी की, भाई की, किसी की भी सेवा नहीं की। मैं सेवा करने लायक नहीं हूँ। ऐसा बंधु प्रेम आपको जगत में कहीं भी मिले।